हेलो एंड वेलकम टू दिस वन एंड ओनली एक बहुत ही स्पेशल डीप एंड मिस्टिकल स्पिरिचुअल जर्नी में आज हम एक बहुत ही प्रोफाउंड टॉपिक पर एनर्जी चैनल करने वाले हैं। आपने जैसे कि रिक्वेस्ट की थी कि बीटीएस के सनशाइन उनके फिनोमिनल मेन डांसर और ग्लोबली रेनॉन्ड डांसिंग मशीन यानी जे होप की पास लाइफ की टैरो रीडिंग के लिए तो टैरो कार्ड्स के थ्रू टैरो कार्ड्स जो एक एंशंट रूहानी मीडियम है यूनिवर्स की हिडन एनर्जीज और पास्ट लाइफ कर्मास को डिकोड करने का। तो जब हम किसी ग्लोबल आइकन जैसे जे होप की बात करते हैं जिन्हें पूरी दुनिया उनकी इलेक्ट्रीफाइंग स्टेज प्रेजेंस, उनकी फ्लॉलेस पॉपिंग एंड लॉकिंग, उनके शार्प मूव्स और उनकी उस इन्फेक्शियस दिल पिघला देने वाली स्माइल के लिए जानती है, तो ये समझना ज़रूरी है कि उनकी सोल हिस्ट्री या कार्मिक जर्नी ऑर्डनरी नहीं हो सकती। उस आत्मा ने कई जन्मों तक एक ऐसे इंटेंस एनर्जी कल्टीवेट की है जो आज फिज़िकल फॉर्म में स्टेज पर एक्सप्लोड होती है। जब एक इंसान मूवमेंट और म्यूज़िक को इतने डिवाइन लेवल पर समझता है तो वो अपनी इस लाइफ में डांस सीख नहीं रहा होता, वो दरअसल उसे याद कर रहा होता है। ये उनकी मसल मेमोरी नहीं बल्कि उनकी सोल मेमोरी है। तो आइए इस टैरो रीडिंग को हम अपने कार्ड्स के लिए शफल करते हैं और हम यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे और जे होप की एनर्जी फील्ड में टैप इन करेंगे। इस रीडिंग के लिए मैं एक ट्रेडिशनल 6 कार्ड स्प्रेड यूज़ कर रही हूँ जो उनकी पास्ट लाइफ आइडेंटिटी, उनके कार्मिक स्ट्रगल्स और उनके सोल पर्पस को डीप लेवल पर एनालाइज करेगा। सो लेट्स डाइव इन इनटू द एनर्जीज। The core power, past life identity is the sun and the Knight of Wands. जब हम जे होप के पिछले जन्म की कोर आइडेंटिटी के बारे में पूछते हैं तो सबसे पहले ये कार्ड जंप करके आया है और ये हमें कह रहा है कि जैसे कि सन कार्ड में एक लेडी है जो कि बैठी, मतलब अपने आसमान की तरफ देख रही है एंड सनफ्लावर्स एंड जो मौसम है, जो एनवायरनमेंट है वो पूरा खिला हुआ है। ये प्योर इंटेंस जॉय एंड रेडिएंट एनर्जी का प्रतीक है। वहीं नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक वॉरियर है जो आग, फायर एंड पैशन से भरा हुआ है, हमेशा आगे बढ़ने को तैयार। तो पिछले जन्म में जे होप एक ऐसी लाइफ जी रहे थे जहां उनका मेन मकसद लोगों को एंटरटेन करना और उन्हें उनके दुखों से एक एस्केप देना था। वो एक वॉन्डरिंग आर्टिस्ट, एक स्ट्रीट परफॉर्मर या एक किसी एंशिएंट ट्राइब के चीफ एंटरटेनर हो सकते हैं। ये उनके इस जन्म के अंडरग्राउंड स्ट्रीट डांस क्रू न्यूरॉन के दिनों से परफेक्टली मैच करता है। वो एक ऐसे एरा थी जहाँ लाइफ लोगों के लिए बहुत टफ थी एंड सोसाइटी में काफ़ी डिस्पेयर था। उस वक्त जे होप का पिछले रूप लोगों के लिए एक बैकन ऑफ होप था। तो उनका काम सिर्फ नाचना या गाना नहीं था, उनका कार्मिक ड्यूटी था लोगों के दिलों को बोझ हल्का करना। नाइट ऑफ वॉन्ड्स दर्शाता है एक फेयर्स अनस्टॉपेबल फायर एनर्जी जो अपने आर्ट के थ्रू लोगों की फ्रीक्वेंसीज एंड वाइब्रेशंस को रेज करते हैं। लेकिन द सन कार्ड का एक कार्मिक ट्रुथ ये भी है कि जब आप दुनिया को रोशनी देते हैं तो आप अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। पिछले जन्म में उन्होंने अपनी पर्सनल नीड्स को अपने आर्ट के पीछे छुपा दिया था। लोग उन्हें सिर्फ एक हैप्पी एंटरटेनमेंट के रूप में देखते थे और उनका अपना इंटरनल स्ट्रगल किसी ने नहीं देखा। इसलिए इस जन्म में उन्होंने प्राउडली जे होप नाम रखा या चुना, क्योंकि उनकी सोल का ब्लूप्रिंट ही लोगों को उम्मीद देना है। नाउ ओरिजिन ऑफ द डांसिंग मशीन वो कैसे हुआ, लेट्स सी। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। जे होप को डांसिंग मशीन और बीटीएस का सबसे स्ट्रिक्ट डिटेल ओरिएंटेड डांस लीडर क्यों कहा जाता है? इस परफेक्शन के पीछे एक बहुत ही डीप कार्मिक रीज़न है। यहाँ कार्ड जैसे निकल के आया 8 ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड में एक क्राफ्टमैन लगातार बिना थके अपने काम को, अपने सिक्कों को पे काम कर रहा है। एक्सट्रीम हार्ड वर्क का क्राफ्टमैनशिप, रेपिटिशन, परफेक्शनिज्म और आयरन डिसिप्लिन का सिंबल है। तो पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में उनका आर्ट
सिर्फ उनका एक शौक नहीं था बल्कि उनकी सर्वाइवल का ज़रिया था। उन्हें एक ऐसी ट्रेडिशनल या क्लासिकल आर्ट फॉर्म में ट्रेन किया गया था जहाँ गलती से बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं थी। हर एक छोटा मूवमेंट, हर एक ब्रेथ, हर एक स्टेप परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए था। अगर वो एक बीट भी मिस करते तो उन्हें सिवियरली पनिश या रिजेक्ट किया जाता था। ये जो परफेक्शन की भूख है, ये उनके पास्ट लाइफ के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और सर्वाइवल ट्रॉमा से आई है। आज हम आज जब हम जे होप को हाइप के प्रैक्टिस रूम में देखते हैं, कैसे वो बाकी मेंबर्स जैसे आरएम या जिम की छोटी मिस्टेक को एक नैनो सेकंड में पकड़ लेते हैं, कैसे उनकी आंखें मिरर में लेज़र शार्प होती हैं और कैसे उनका स्टेमिना एंडलेस लगता है, ये दरअसल उनके पास लाइफ का वो मास्टर क्राफ्टमैन है जो जाग जाता है। उस जन्म में उन्होंने अकेले बहुत पसीना बहाया, अंधेरों में प्रैक्टिस करी और उन्हें उस वक्त रिकॉग्निशन शायद नहीं मिली। इसलिए इस लाइफ में डेस्टिनी ने उन्हें एक ऐसे मैसिव प्लेटफॉर्म पे रखा जहां उनकी सालों की सोल लेवल मेहनत को पूरी दुनिया देख सके और फाइनली उन्हें वो रिस्पेक्ट मिल सके जो उन्हें पास्ट लाइफ में डिनाई की गई थी। नाउ द शेडो बिहाइंड द सनशाइन, द मून एंड नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। जे होप हमेशा हंसते रहते हैं और उनका ऑरा लिटरल सनशाइन जैसा है, लेकिन बीटीएस आर्मी जानती है कि उनके अंदर एक डीप कॉम्प्लेक्स और इंटेंस शेडो साइड भी है। ये हमने उनके सोलो एल्बम जैक इन द बॉक्स में क्लियरली देखा है। उनके सबकॉन्शियस फियर्स कहाँ से आते हैं, उनके लिए हमारे पास द मून कार्ड है जो ये दिखाता है इल्यूजन्स, हिडन फियर्स, शेडो सेल्फ और सबकॉन्शियस माइंड। इनमें एक अजीब सा डर और अनसर्टेनिटी होती है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंग्जाइटी स्लीपलेस नाइट्स का कार्ड है। पिछले जन्म में उनके साथ कोई डीप बिट्रेयल या इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा जुड़ा हुआ है। उन्होंने किसी ऐसे इंसान, पैटर्न या कम्युनिटी पे ट्रस्ट किया था जिन्होंने उनके आर्ट का फ़ायदा उठाया लेकिन उन्हें पर्सनली प्यार नहीं किया। उन्होंने अपनी सारी लाइफ लोगों के खुश करने में निकाल दी, लेकिन जब उन्हें सपोर्ट की, प्यार की या सहारे की ज़रूरत थी तो उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। तो लोग मुझे सिर्फ तब तक प्यार करेंगे जब तक मैं उन्हें एंटरटेन करूँगा, जब परफेक्ट रहूँगा, जब वो परफेक्ट रहेंगे। तो अगर मैं सैड या वीक हुआ तो सब लोग मुझे छोड़ देंगे। ये डीपली रूटेड लिमिटेड बिलीफ उनके पिछले जन्म का कार्मिक बैगेज था। डेब्यू के शुरुआती सालों में जे होप ने खुद पर ये प्रेशर बनाए रखा कि उन्हें 24/7 हैप्पी और लाउड रहना है। उन्होंने एक ऐसा मास्क पहन लिया था, लेकिन यूनिवर्स का प्लान उन्हें सिर्फ हिट गाने देना नहीं बल्कि उन्हें हील करना भी था। उनका पूरा म्यूजिकल जर्नी होप वर्ल्ड ब्राइट एनर्जी से लेकर जैक इन द बॉक्स की डार्क ग्रंज हिप हॉप और बॉक्स ब्रीदिंग फिलॉसफी तक, उनके इस पास्ट लाइफ ट्रॉमा को रिलीज करने का एक स्पिरिचुअल पर्ज था। वो अब दुनिया को दिखा रहे हैं कि जे होप सिर्फ रोशनी नहीं है, जे होप परछाई भी है और दोनों ही उन्हें खूबसूरत बनाते हैं। नाउ सोल, फैमिली और कार्मिक कनेक्शन। 6 ऑफ कप्स। जे होप के बाकी 6 बीटीएस मेंबर्स के साथ कैसा कार्मिक कनेक्शन है, इस सवाल के जवाब में आने वाला कार्ड लिटरल गूज बम्प्स देने वाला है। यहाँ आया 6 ऑफ कप्स जो कि अल्टीमेट सोलमेट, पास्ट लाइफ कनेक्शन और चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया का कार्ड है। इस कार्ड में जो ये पर्सन है वो अपने मतलब चाहे वो एनिमल ही क्यों ना हो बट उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये इनोसेंट लव, पास्ट लाइफ और उन सोल्स का कार्ड है जो एक दूसरे को जन्मों से जानते हैं। तो जिन, सूगा, आरएम, जिमिन, वी एंड जंगकुक, ये 6 लोग जे होप के लिए एक जन्म में नए नहीं हैं, इस जन्म में नए नहीं हैं। ये एक कलेक्टिव सोल ग्रुप है। पिछले जन्मों में ये सातों एक दूसरे के आसपास अलग अलग रूप में रहते हैं।
कभी फैमिली, कभी दोस्त, कभी फेलो सोल्जर्स या आर्टिस्ट बनकर। ख़ास तौर पर सूगा जो एंड RM के साथ उनका बॉन्ड बहुत एंशियंट लगता है। जे होप और सूगा की एनर्जीज एक दूसरे से एग्जैक्ट ऑपोजिट है, फायर एंड आइस की तरह, लेकिन एक दूसरे को परफेक्टली एंकर करते हैं। पास्ट लाइफ में जब जे होप अकेले पड़ गए थे और उन्हें दुनिया ने समझाना छोड़ दिया था, तब शायद इन्हीं सोलमेट्स ने उन्हें स्पिरिचुअली और फिजिकली रेस्क्यू किया होगा। इस जन्म में डेस्टिनी ने इन सातों को वापस एक साथ एक छोटे से डॉम बिग हिट के शुरुआती दिन में लाकर रख दिया, क्योंकि इनका कलेक्टिव डेस्टिनी का काम अभी बाकी था। जे होप को हमेशा BTS का ब्रिज या ग्लू कहा जाता है, ह्यूएंग लाइन और मैकने लाइन के बीच का बैलेंस पॉइंट। ये रोल उन्होंने इसलिए नेचुरली अपना लिया क्योंकि पिछले जन्म में भी वो अपनी कम्युनिटी या सोल ट्राइब के पीस मेकर थे। जब वो इन मेंबर्स के साथ होते हैं तो उन्हें एक ऐसी अल्टीमेट सेफ्टी और घर वाली फीलिंग आती है जो उन्हें पास्ट लाइफ में डिनाइड थी। नाउ डांस एज अ स्पिरिचुअल टूल जो है उनका, तो अब हम अगर डीपली देखें कि उनका डांस से रूहानी कनेक्शन क्या है, तो सिर्फ एक आइडल होने के अलावा कार्ड निकल कर आया जैसे कि मैजिशियन, जो कि एक मतलब जादूगर है जिसके पास छोटी छोटी सभी चीज़ें हैं, एंड वो नई जर्नी शुरू करना चाहता है कि जैसा वो ऊपर है वैसा ही वो नीचे है। उसके पास चारों एलिमेंट्स हैं, अर्थ, फायर, एयर एंड वाटर, एंड वो उनका यूज़ करके मैजिक क्रिएट करते हैं। तो ऐसे ही जे होप के लिए उनका फिजिकल बॉडी ही उनका वॉन्ड है, उनका स्पेल है और उनका टूल है। आपने नोटिस किया होगा जब जे होप अब स्टेज पर होते हैं तो वो सिर्फ कोरियोग्राफी के लिए किए गए स्टेप्स काउंट नहीं कर रहे होते। ऐसा लगता है जैसे म्यूज़िक उनके सेल बाय सेल में समा गया हो, जैसे वो बेस और ट्रेबल को फिजिकली अपनी बॉडी के थ्रू मैनिफेस्ट कर रहे हों। पिछले जन्म में जे होप अनइक्विवोकली एक शमन, एक स्पिरिचुअल हीलर या एक ट्रांस डांसर थे। एंशियंट ट्रेडिशन में रिदमिक मूवमेंट्स और सेक्रेड ज्योमेट्री वाले डांस स्टेप्स का यूज़ मौसम बदलने, लोगों की एनर्जी ठीक करने और नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज को दूर करने के लिए किया जाता था। जे होप की नर्वस सिस्टम में, उनकी मसल्स में वो एंशियंट म्यूज़िक और वो शैमानिक रिदम आज भी ज़िंदा है। जब वो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो उनका ऑरा इतना मैसिवली एक्सपैंड हो जाता है कि स्टेडियम में बैठे लोगों की वाइब्रेशंस ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। उनका डांस टेक्निकली सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक कलेक्टिव एनर्जी हीलिंग रिचुअल है। वो अपने पॉपिंग, लॉकिंग, हिप हॉप एंड फ्री स्टाइल मूव्स के ज़रिए बेसिकली अर्थ की स्टेगनेंट एनर्जीज को शिफ्ट और क्लियर कर रहे होते हैं। दी मैजिशियन कंफर्म करता है कि जे होप ने फिजिकल लाइफ में अपने आप को एक्सप्लिसिटली एज अ मास्टर मैनिफेस्टर और एनर्जी अल्केमिस्ट डिज़ाइन किया है। नाउ द करंट लाइफ मिशन एंड कल्मिनेशन तो वर्ल्ड कार्ड रिप्रेजेंट करता है। आखिर में हम द वर्ल्ड कार्ड पर आते हैं। ये मेजर आर्काना का आखिरी और सबसे पावरफुल कार्ड है। ये फाइनल आउटकम, कर्मा के पूरे होने और यूनिवर्सल सक्सेस को दर्शाता है। इसमें जो फिगर है वो डांस कर रही होती है एंड उनके आसपास एक लॉरल रेथ होता है जो कंप्लीशन, विक्ट्री एंड द होल यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। चारों कोनों में 4 एलिमेंट्स के सिंबल हैं। एक टैरो रीडिंग में एक डांसर के लिए इस कार्ड का आना एक कॉस्मिक विंक की तरह है। पिछले जन्म में जो साइकिल अधूरी रह गई थी, जो इमेंस टैलेंट और हील करने की पावर एक छोटे से गांव, ट्राइब या शेल्टर की सड़कों तक सीमित रह गई थी, इस जन्म में वो लिटरली द वर्ल्ड में फैल गई है। साउथ कोरिया से ग्वांगजू से निकलकर अंडरग्राउंड बैटल ग्राउंड्स जीत कर उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े स्टेज ग्रैमीज, वेम्बले स्टेडियम एंड लोलापालोजा में हिस्टोरिक सोलो हेडलाइन पर अपना झंडा गाड़ा है। नाउ द वर्ल्ड कार्ड कंफर्म करता है कि जे होप अपने सोल पर्पस और अपने हायर सेल्फ के साथ
100% परफेक्टली अलाइंड हैं। उन्होंने ना सिर्फ अपने पिछले जन्म का फियर को ओवरकम किया है, बल्कि उन्होंने स्ट्रीट डांस और अंडरग्राउंड कल्चर को उठाकर ग्लोबल सुपरस्टारडम दे दी है। होप ऑन द स्ट्रीट डॉक्यूमेंट्री इसका सबूत है। ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि आने वाले समय में मिलिट्री सर्विसेज के बाद और अपने आगे के फेजेस में जे होप सिर्फ एक परफॉर्मर या के पॉप आइडल तक सीमित नहीं रहेंगे। वो एक लेजेंडरी मेंटोर, एक ग्लोबल विजनरी और एक ऐसे इमॉर्टल लेगेसी छोड़ेंगे जो सदियों तक आने वाली जनरेशन्स के डांसर्स और आर्टिस्ट को इंस्पायर करेगी। उनका सोल साइकिल इस जन्म में एक ऐसी सुप्रीम विक्ट्री एक्सपीरियंस कर रहा है जो उन्होंने पिछले सैकड़ों जन्मों में मैनिफेस्ट की हुई होगी। तो कंक्लूजन यही है कि जे होप की आत्मा एक एंशंट फायर है। उन्होंने इस जन्म में अपने लिए आसान रास्ता नहीं चुना था, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी, प्रेजुडिस को तोड़ना पड़ा और अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़ का सामना करना पड़ा ताकि वो जे होप बन सकें। उनकी पिछले जन्म की मेमोरीज़ उन्हें हमेशा बेटर, शार्पर और फ्लॉलेस बनने के लिए पुश करती है, जबकि उनका हार्ट उन्हें अपने सोल ग्रुप के साथ कनेक्टेड रखता है। जब भी आप उन्हें डांस करते हुए देखेंगे तो याद रखिए कि आप सिर्फ एक ग्लोबली फेमस बॉय बैंड के मेंबर को नहीं देख रहे हैं, आप एक एंशिएंट सोल को देख रहे हैं, जो एक मैजिशियन को देख रहे हैं, जो म्यूज़िक की लैंग्वेज में दुनिया से बात कर रहा है और अपने हर एक मूव से प्योर जॉय एंड होप रेडिएट कर रहा है। उनका एग्जिस्टेंस ही उनका मास्टर वर्क है। सो हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से जे होप को बहुत 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 ब्लेसिंग्स हैं कि वो अपनी लाइफ में और ज़्यादा और जल्दी बहुत सारा प्रोग्रेस करें एंड प्रोग्रेस देखें एंड प्रॉस्परस रहें। सो गॉड ब्लेस जे होप फ्रॉम ऑल ऑफ अस, फ्रॉम द यूनिवर्स, ऑल द ब्लेसिंग गोज़ टू हिम, है ना। सो इसी के साथ आपको ये रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दिस लव एंड कनेक्शन फ्रॉम योर साइड एज अ कमेंट। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी रिगार्डिंग द क्वेरीज रिलेटेड टू योर health, wealth, relationship, money, job, marriage, relationship and whatever। तो उसके लिए भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं एंड क्वेरीज़ अपनी या जो भी आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है उसके लिए आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो व्हाट्सएप नंबर जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन कनेक्शन विद मी एंड आगे भी इसी तरह की रीडिंग्स के लिए भी आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी या इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेरीज़ है वो कमेंट करिएगा। एंड रीडिंग्स के साथ रेजोनेट होने के लिए, एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए, जे होप को ब्लेसिंग सेंड करने के लिए 1111 ज़रूर लिखिएगा। Thank you so much. God bless you all. And for products like of crystals like tourmaline, jade, aventurine, amethyst, citrine, pyrite, टाइगर आई, क्लियर क्वार्ट्स, रोज़ क्वार्ट्स, उसके लिए भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।